When light goes from one medium to another medium, some part of light is returned back into the same medium. Then the returning of the light or bounce back of a light into the same medium is called the reflection. And remaining part of light goes into the second medium. This is the incident ray, and this is normal, and this is reflected ray. तो लाइट क्या होती है, ये कुछ डेविएट कर जाती है दूसरे मीडियम. सपोज लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो कुछ पार्ट लाइट क्या होता है, वापस उसी मीडियम में रिटर्न कर जाती है. उसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. तो लाइट के अपने मीडियम में रिटर्न करने के फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन. तो जो कमिंग रेज इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, and angle between normal and reflected ray is called the angle of reflection. Angle between incident ray and the surface is called glancing angle of incidence. This is called glancing angle of incidence. And this is called glancing angle of reflection. रिफ्लेक्शन गवर्न्स बाय टू लॉ. फर्स्ट लॉ की बात करें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस की, तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में पड़ते हैं. जब एक ही प्लेन में पड़ते हैं, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट incident point and reflected ray all lie in same plane. तीनों एक ही प्लेन में पड़ता है, तीनों एक ही प्लेन में पड़ता है. तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर एन डॉट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर एन क्रॉस वेक्टर आर डॉट आई इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आई डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू 0. वाई? देखो, इन दोनों का कोई भी वॉट एवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स लेते हैं अलोंग टू द इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर का प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो लाई इन द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. उसी सेम प्लेन में पड़ेगा. सेम प्लेन में पड़ा यानी आर के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हुआ तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन कॉस 90 इज 0. तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, 0, यानी इसका भी की वैल्यू क्या आएगा, 0. सेकेंड लॉ क्या बताता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. व्हाट इज एंगल of incidence? We can also write it I plus alpha is equal to 90 degree. That is, in the place of I we can write 90 minus alpha. In the place of R we can write 90 minus beta. That means alpha is equal to beta. ये सेकेंड लॉ, यानी ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब कुछ इस पे केसेस देते हैं. फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ कि ये कोई सरफेस दिया गया हमको, इसके नॉर्मल यानी यहाँ से नॉर्मल इसका पास करता है, ये लाइट इंसिडेंट कर रही है. अगर नॉर्मली इंसिडेंट किया, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस आई इज वॉट 0 डिग्री एंड आर इज ऑल्सो 0 डिग्री अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इफ आई 0 आर इज 0, देन लाइट रे रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ पे क्या करता है, रिटर्न कर जाता है.
तो इसमें स्पीड क्या रहती है, रिमेन सेम। अच्छा, फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंस तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या होगा कि सरफेस के पैरेलल अगर लाइट चल रही है, टेंजेंशियल इंसिडेंस हो रहा हो, तो ये लाइट है हमारी, ये सरफेस के पैरेलल चल रहा है, इस पे नॉर्मल अगर हम खींचते हैं तो आई की वैल्यू 90 डिग्री, आई 90, तो आर भी क्या होगा 90 डिग्री। तो इसमें लाइट के डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होता, नहीं, वेलोसिटी रिमेन सेम, वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट होता है। अब इस पे कुछ बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो रे 1 इज पैरेलल टू M1 एंड रे 2 इज पैरेलल टू M2, देन फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू हमको पता करना है। अब देखो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, ये भी थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो ये अगर थीटा हुआ तो यहाँ से नॉर्मल खींचते तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या मिलता हमारा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आता है थीटा। सिमिलरली ये भी क्या होगा थीटा। तो किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री। तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा किसके इक्वल, 180 डिग्री के इक्वल। तो 3 थीटा हुआ 180 डिग्री के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल, 60 डिग्री के इक्वल। दूसरा एक क्वेश्चन है कि एक मिरर है और इन दो मिरर हैं, दोनों मिरर के बीच का एंगल 70 डिग्री है, ये M1 ये M2। इस पे लाइट रे आई एंगल से इंसिडेंट कर रहा है, आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू M1, ये इंसिडेंट है। ये वाली रे क्या हो रही है M1 के पैरेलल। देन फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमको I पता करना है, फाइंड I। अब देखो I निकालना, ये I हुआ तो ये भी क्या बनेगा हमारा I, ये I तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस I। देखो ये 70, ये रे इस मिरर के M1 के पैरेलल है, ये 70 तो ये भी 70, तो ये भी क्या हो जाएगा 70। ये ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना 180 डिग्री, दैट इज 70 प्लस 90 माइनस I इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो I कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखो 180, ये माइनस उधर जाएगा प्लस और ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 140 माइनस 90 हो जाएगा, यानी ये मिलेगा हमको 50 डिग्री, दैट इज आंसर। ये है कि आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन लाइट रे retraces its path, find I। तो ये लाइट यहां से गिर रही है, ये आई, ये रिफ्लेक्शन यहां हुआ, तो ये थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद देखो एक बार लाइट गिरा तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन, फिर यहां क्या होगा ये सेकेंड रिफ्लेक्शन, यहां क्या आएगा थर्ड रिफ्लेक्शन। तो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद लाइट अपने पाथ पे रिटर्न करती है, इसका मतलब ये इसी पाथ पर सीधे चली जा रही है। तो ये पाथ पे रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ये 90 हुआ, देखो ये ट्राइंगल ओ ए बी है, तो इन ट्राइंगल ओ ए बी की अगर बात करें तो ये 20 प्लस 90 प्लस, मान लो इसको मैं थीटा बोल दूं, तो प्लस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये 70 डिग्री के। तो ये 70 डिग्री हुआ, ये 70 तो ये कितना हो जाएगा 20, क्योंकि नॉर्मल है। ये 20 तो ये भी क्या बनेगा 20। ये आई है तो ये क्या आता आई, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई, क्योंकि ये नॉर्मल है ना टोटल, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, और ये 90 हुआ। तो ये मान लो ए बी सी, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी की अगर बात करो तो इसमें 90 प्लस 20 प्लस 90 माइनस आई इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। देखो ये 20 प्लस 20 40 होगा, सॉरी यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हमको कैलकुलेशन करना है, तो आई कितना हो जाएगा 40 डिग्री।
फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन दिया गया। अब देखो इसमें अगर हमको सॉल्यूशन करना है कितने मैक्सिमम बार रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने से ये रिफ्लेक्ट करेगा। ये 30 तो ये भी बेटा क्या होगा 30, ये 30 तो ये कितना आ जाएगा 60, ये नॉर्मल से बन रहा, ये 40 ये 60 तो 100 हुआ, तो ये एंगल कितना आएगा 80 डिग्री। ये 80 हुआ तो नॉर्मल देखो राइट साइड पड़ेगा, तो ये कितना हुआ हमारा 10 डिग्री। ये 10 तो इधर भी 10 से रिफ्लेक्ट करेगा तो ये भी 10 बन जाएगा। अब ये वाली एंगल हमको पता करना है, मान लो ये O होता, ये A है, ये B है, ये C है, तो इन ट्रायंगल OBC अगर बात करो तो OBC ये 40 डिग्री है, ये 80 + 20 100 हो गया, मान लो ये थीटा, तो ये भी क्या होता थीटा, और किसके इक्वल होना चाहिए था 180 के, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 40 डिग्री के। अगर ये 40 हुआ तो यहाँ से नॉर्मल खींचे तो ये कितना होगा 50 डिग्री, तो ये भी कितना चलेगा 50 डिग्री, तो ये कितना होगा 40 डिग्री। देखो ये 40 है और ये भी 40 है, यानी ये CD जो रे है CD इज पैरेलल टू M2 है, और ये M2 के पैरेलल हुआ तो इस पर गिरेगा नहीं, इस पर इंसिडेंट नहीं होगा, इस पर इंसिडेंट नहीं होगा तो अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ, देखो ये फर्स्ट टाइम से रिफ्लेक्शन हुआ, ये सेकेंड टाइम हुआ और ये क्या हुआ थर्ड हुआ। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इज reflection is 3, that is the answer.